इन्वेस्टमेंट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन को ऑप्शंस ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये जानेंगे। साथ में हम आपको एटीएम, ओटीएम, आईटीएम ऑप्शंस क्या हैं और उन्हें कब इस्तेमाल करते हैं। एटीएम का मतलब एट द मनी। एटीएम ऑप्शन वो ऑप्शन होता है जिसका दाम उसके अंडरलाइंग एसेट मतलब जिस सिक्योरिटी का वो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मौजूदा दाम करंट मार्केट प्राइस के आसपास या बराबर होता है। ओटीएम का मतलब आउट ऑफ द मनी। कॉल ऑप्शन के लिए ओटीएम तब होता है जब सिक्योरिटी का मौजूदा दाम करंट मार्केट प्राइस उस ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस से कम हो, ऐसे मामले में ये ओटीएम कॉल ऑप्शन होगा। वहीं पुट ऑप्शन ओटीएम तब होगा जब सिक्योरिटी का मौजूदा दाम करंट मार्केट प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो, ऐसे मामले में ये ओटीएम पुट ऑप्शन होगा। आईटीएम का मतलब इन द मनी। एक कॉल और पुट ऑप्शन के हिसाब से आईटीएम ऑप्शन का दाम अलग अलग होता है। मतलब कॉल ऑप्शन के लिए आईटीएम तब होता है जब सिक्योरिटी का मौजूदा दाम करंट मार्केट प्राइस उस ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो, ऐसे मामले में ये आईटीएम कॉल ऑप्शन होगा। वहीं पुट ऑप्शन के लिए इसका बिल्कुल उल्टा, मतलब पुट ऑप्शन आईटीएम तब होगा जब सिक्योरिटी का मौजूदा दाम करंट मार्केट प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस से कम हो, ऐसे मामले में ये आईटीएम पुट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बाइंग में डेल्टा और थीटा का मतलब क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में ओपन इंटरेस्ट का यूज करके कैसे पोजीशंस बनाते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं, और सबसे आखिर में ऑप्शन बाइंग में सही स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करना है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एटीएम, ओटीएम, आईटीएम ऑप्शंस क्या है ये जानते हैं। आप किसी तरह की फ्री वेबसाइट पर जाकर ऑप्शन चेन का डेटा देख सकते हैं। यह बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शन चेन है। यहाँ लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शंस और राइट साइड में पुट ऑप्शंस के प्रीमियम शो हो रहे हैं और सेंटर में स्ट्राइक प्राइस दिख रही है। बैंक निफ्टी 56,100 पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी के 56,100 के कॉल या फिर पुट ऑप्शन को एट द मनी ऑप्शंस कहते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी इसी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। 55,900 तक के कॉल ऑप्शंस को स्लाइड इन द मनी ऑप्शंस करते हैं और यहां से लेकर 55,400 तक के कॉल ऑप्शंस को डीप इन द मनी ऑप्शंस कहते हैं। उसी तरह 56,300 तक के कॉल ऑप्शंस को स्लाइड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कहते हैं और यहां से लेकर अपोजिट साइड में 56,300 तक के ऑप्शंस स्लाइड इन द मनी पुट ऑप्शंस होते हैं और यहां से लेकर 55,800 तक के ऑप्शंस डीप इन द मनी पुट ऑप्शन हैं। ऊपर की तरफ 55,900 तक के स्लाइड आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस हैं और यहां से ऊपर 55,400 तक डीप आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस होते हैं। आप एक ऑप्शन बायर हैं और अगर चार्ट पर किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेक होने वाला है जिससे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाला हो, तो आप एट द मनी ऑप्शंस को बाय करके कम प्रीमियम में ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल मार्केट कंडीशन में एक ऑप्शन बायर को सिर्फ एटीएम, स्लाइड आईटीएम और स्लाइड ओटीएम ऑप्शंस को बाय करना चाहिए। इसका मतलब अभी मार्केट जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वहां से 100 पॉइंट ऊपर या नीचे के ऑप्शंस में ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डीप इन द मनी कॉल या फिर पुट ऑप्शंस को बाय करेंगे तो इनका प्रीमियम ज्यादा होने से ये ऑप्शंस महंगे होते हैं और इनमें आपका स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा होता है। साथ ही इन ऑप्शंस की लिक्विडिटी कम होती है, जिससे आपके बाय और सेल ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होता है। किसी भी मार्केट कंडीशन में आपको डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय नहीं करना है, क्योंकि इन ऑप्शंस में थीटा वैल्यू ज्यादा होने से मार्केट में अगर मोमेंटम नहीं आया तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपके ऑप्शंस का प्रीमियम धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपको लॉस लेना पड़ेगा। अगर आपको ओवर द नाइट यानी दूसरे दिन के लिए ऑप्शंस में पोजीशन होल्ड करनी है तो ऐसे समय सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस को होल्ड करें, क्योंकि इनमें थीटा वैल्यू कम होता है। अगर आप एक ऑप्शन बायर है
तो आपके लिए डेल्टा और थीटा को समझना सबसे अहम है। सबसे पहले डेल्टा को समझते हैं। अभी बैंक निफ्टी 55,100 पर ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट यहां से 1 रुपया ऊपर या फिर नीचे की तरफ बढ़ता या फिर घटता है, तो कॉल और पुट ऑप्शन के प्राइस में, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, उसमें कितने पॉइंट का चेंज आने वाला है, ये मोस्टली डेल्टा के वैल्यू पर डिपेंड होता है। डेल्टा का वैल्यू हमेशा डेल्टा के वैल्यू पर डिपेंड होता है। इसलिए ऑप्शन बाइंग में हो सके तो एटीएम और आईटीएम ऑप्शंस को ही बाई करना चाहिए। यही सेम रूल पुट ऑप्शंस के लिए भी लागू होता है। कॉल और पुट ऑप्शन में आप जब जितना ज्यादा डीप इन द मनी जाएंगे, उतना ही डेल्टा का वैल्यू बढ़ेगा और वैसे ही डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में डेल्टा का वैल्यू कम होते जाता है। ऑप्शन बाइंग में 0.50 से ऊपर के डेल्टा वैल्यू वाले ऑप्शंस को बाई करना हमेशा फायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ थीटा डीके का प्रभाव कम से कम होता है। डेल्टा के बाद चलिए अब थीटा के बारे में जानते हैं। थीटा को ऑप्शन की टाइम वैल्यू कहा जाता है। इसका मतलब अगर बैंक निफ्टी आज दिन भर एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा, तो कौन से ऑप्शन का प्रीमियम कितना कम हो सकता है, यह जानने के लिए थीटा का यूज होता है। थीटा वैल्यू हमेशा नेगेटिव में काउंट किया जाता है। यह बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ बैंक निफ्टी 55,650 और 55,700 इन दो लेवल्स पर मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास प्राइस एक्शन में चार्ट पर एक सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई देता है। यह सपोर्ट लेवल कितना मजबूत है, यह जानने के लिए हम उसी वक्त का बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट का चार्ट अगर देखेंगे, तो यहाँ 55,700 से लेकर पीछे की तरफ पुट सेलर्स की संख्या कॉल सेलर्स से ज्यादा है। इसका मतलब प्राइस एक्शन को देखकर हमने जो सपोर्ट लेवल चार्ट पर ड्रॉ किया है, वो सही काम कर रहा है। उसी तरह ऊपर की तरफ 55,800 लेवल के पास सबसे ज्यादा कॉल सेलर्स मौजूद है और वो मार्केट में इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 55,800 लेवल के पास मार्केट का मूवमेंट स्लो हुआ है और प्राइस बार बार रिजेक्शन फेस कर रही है। इसी तरह प्राइस एक्शन और ओआई डेटा को मिलाकर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का कंफर्मेशन लेकर अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं।